अच्छा, आपका एग्जाम कल है? नहीं, कब है आपका एग्जाम मैथ्स का? 29th इज इट 29? एडवांस का 29th जी। ओके, बाकी एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं आपके? अच्छे। ओके, कल आपका कोई एग्जाम है कि नहीं? है बायोलॉजी। ओके, अच्छा, जो मैंने आपको होमवर्क सेंड किया था, सो यू विल नीड हेल्प इन दैट होमवर्क, राइट? यस सर, मैं भूल जाता हूँ कि क्या था और कैसे करना था, बस दिल ही नहीं जाता कुछ। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 1 में हाँ, आपने ये हो गया था मेरे से। जी इनको पहले मल्टीप्लाई करना था, फिर कोएफिशिएंट्स लेने थे और जी। वो। अच्छा, आप क्यों भूल जाते हो? इसका एक रीजन है, आप इसलिए भूल जाते हो क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छा जैसे आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको याद रहेंगे। ये इसी तरह मेरे साथ भी हुआ था ए लेवल में। मैंने जिस तरह बायो का वो रीडिंग हम देते हैं या फिजिक्स के लिए जिस तरह की रीडिंग देते हैं, इसी तरह मैंने मैथ्स का रीडिंग दिया था। फिर उसके बाद जब एग्जाम में मैं बैठ गया तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था किस क्वेश्चन के साथ क्या करना है। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 तो इजी था। उसमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने कंपेयरिंग करना है। ओके, कि कंपेयर करना है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने कांस्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट 4x क्यूब दिस। अच्छा, ये भी ये इजी मुझे है। समझ नहीं आया। मैंने यहाँ पे 2 - 2 किया, फिर वो सारा 0 हो गया, फिर 4x क्यूब, फिर 4x वगैरह को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहां पे जो आंसर आता है इक्वल्स टू ax प्लस b, मतलब 2a प्लस b। फिर उसके आगे क्या करना है? फिर आपने एक्चुअली यहाँ पे जब दो वेरिएबल्स हैं तो दो वेरिएबल्स के लिए आपने क्या करना है? 2 इक्वेशंस बनाए थे, ये मुझे याद आया था कि 2 इक्वेशंस बनाए, लेकिन समझ नहीं कैसे बनाने। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 पुट कर लो, तो ये आपका 0 हो ओ जाएगा। तो फिर आपका ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आपने उसको फिर सब सब्स्टिट्यूशन है ये या दूसरा। सॉल्व करना है। If x this is a solution of the equation this, find the value of p and of q। अच्छा, सोल्यूशन आपको गिवन है तो आपने ये वैल्यूज इसमें पुट करने हैं इंस्टेड ऑफ x एंड इंस्टेड ऑफ y। फिर आपके पास ठीक है। वो इक्वेशन सा बन जाएगा। तो फिर वहाँ पे आपने अच्छा p की वैल्यू तो आपके पास आ जाएगा और q की वैल्यू आप फिर यहाँ से फाइंड कर लो। इस इक्वेशन से आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी लाइक 3p हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स 3 हो जाएगा, दैट्स विल बी 6। तो p की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये फिर इस इक्वेशन में तो मैं x 0 - qy equals to 0 - 3q is equal to 2। Find the coordinates of the points of intersection of the line this with the curve this। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है, दिस टू इक्वेशन आर गिवन टू मी। ओके, और हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्शन फाइंड करना है। लाइक इफ वन लाइन इज दिस वन, ओके, और यहाँ पे एक दूसरा लाइन है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करना है जहाँ पे ये दोनों टच कर रहे हैं। इट मींस कि आपने x और y की वैल्यू, ऐसी x और y की वैल्यू आपने फाइंड करने, दैट्स विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एज वेल एज दिस इक्वेशन। सो व्हाट यू विल डू, लाइक यहाँ पे जो आपका x की वैल्यू होगा दैट्स विल बी द वैल्यू ऑफ दिस कर्व एंड दिस कर्व एज वेल, क्योंकि यहाँ पे टच कर रहे हैं। ओके, क्रॉस कर एक दूसरे को एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने अप्लाई करना है। ओके, एंड यू विल फाइंड द x एंड y वैल्यू। अच्छा, इसके बाद x एंड y वैल्यू को आप इसमें पुट कर लो, तो दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। और x की और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, तो ये इक्वेशन आपका -1 विल बी इक्वल टू -1, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगा ऑन दिस स्पेसिफिक x एंड y वैल्यू। सो इट मींस कि दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, तो ये आपका यहाँ पे 4 होगा, ये 3 होगा, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ओके, अच्छा, if this is a solution of this equation, find the value of a and b। ये भी easy है। okay, like instead of x and y you will put this value। okay,
और यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगे एंड दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी। फिर आप ए बी को फाइंड कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो instead of x y being the simultaneous equation वाली चीज a b हो जाएंगे। यस, वो ए बी हो जाएंगे। तो फिर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन काफी इजी है लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा। सर मुझे पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड लगता है जब करने बैठता हूँ। तो माइंड यूज कर लिया करो, थोड़ा सा हो जाएगा ना। लेकिन Right. आपने प्रैक्टिस नहीं किया, मुझे पता लग गया। प्रैक्टिस की वजह से आपको ये खौफ जो है ये दूर हो जाएगा। लाइक क्वेश्चन को फिर आप देखोगे तो आपको डर नहीं रहेगा सुमैया की तरह। ओके, for what value of k is this exactly divisible by this? ओके, तो यहाँ पे हमने वो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, तो इट मींस कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो x is equal to 2 इक्वल टू वैल्यू पुट और कर लो, फिर ये equal दैट्स to इक्वल टू 0। 0। तो इससे आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये इस क्वेश्चन को रीड कर लो। The expression x cube plus bx square minus 5x plus 2a is exactly divisible by x square minus 3x minus 4. Calculate the value of a and of b and factorize the expression completely. देखेंगे x is equal to क्या remainder theorem से, फिर उसके बाद a और दो equations ढूंढना actually। yes. तो बन सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इससे दो क्या इसको सॉल्व करके दो एक्सेस मिल जाएंगे, दोनों एक्सेस को रिप्लेस करेंगे और साइमल्टेनियस इक्वेशन करके सॉल्व करेंगे। यस, एक्चुअली यहाँ पे आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा। तो फिर x इक्वल टू -2 को इसमें पुट कर, x इक्वल टू 2 को वैल्यू को पुट करना है इसमें, दैट्स इक्वल टू 0। x इक्वल टू -1 की वैल्यू इसमें पुट करना है, दैट्स इक्वल टू 0। तो दो वेरिएबल्स एंड दो अननोन्स आ जाएंगे। ओके, तो ठीक है। वो फिर आपको हो जाएगा। Okay, given fx is equal to this, determine whether or not x minus a and x plus a are the factor of this. Hence, find in term of a the roots of fx is equal to 0. तो what do you think, क्या करना है इसमें? ये भी हमने किया था। मुझे नहीं पता इसमें क्या करना है। अच्छा, इसमें भी आपने चेक करना है कि x is equal to a को पुट कर लो, fx आपका 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप x is equal to minus a को पुट कर लो। एक सेकंड करके दिखाएंगे। This will be last exam मैथ्स का, आर्ट मैथ्स का yes. इस साल के लिए आई थिंक सो, शायद दिसंबर में हो। नहीं, फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ये फाइनल एग्जाम ओ लेवल्स का नहीं है बस, यस, क्लास का, यस, स्कूल का। ये नहीं, मैं इस एग्जाम की बात कर रहा हूँ। लाइक आपका जो मैथ्स का ये एग्जाम होगा, दैट विल बी द लास्ट वन। लास्ट एग्जाम जो आपका है वो मैथ्स का है, राइट? सारे एग्जाम्स में -a को पुट करो। नहीं एक्चुअली हाँ बनता है। अच्छा, so only this factor of fx will satisfy this equation. Okay, तो ये आपका
find in term of a the roots of fx is equal to 0. So the root you need to find the roots of fx is equal to 0. Okay, तो क्या हो जाएगा? This will be equal to 0. ये 0 हो जाएगा 2x³ plus ax² plus 7ax minus a. So we will need to find the roots of fx in term of a. Okay, so आप इस तरह कर लो कि x is equal to -1 को यहाँ पे पुट कर लो, उससे क्या आता है? ये समझ क्या फाइंड इन टर्म ऑफ ए द रूट्स ऑफ ए. अभी हमने इसका आंसर तो कर लिया. अब क्वेश्चन क्या है? एक्चुअली ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि डिटरमाइन वेदर और नॉट x आर द फैक्टर्स ऑफ fx. सो यस, दिस इज द फैक्टर, ओनली दिस इज द फैक्टर ऑफ fx. ओके, यस. फिर सेकंड पार्ट है कि hence find in term of a the root of fx is equal to 0. So this is your fx. Okay, and this will be equal to 0. Okay, तो इसका जो रूट है इन टर्म ऑफ ए वो हमने फाइंड करना है. सो द रूट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू -a हो जाएगा. यस, ठीक है. तो दोनों पार्ट्स हो गए. दोनों पार्ट्स हो गए. जी, दोनों पार्ट्स हो गए. दिस इज द तो रूट. लिखना है पहले कि x plus a is a factor of x and the root is x equals to -a. यस, समझ आ गई. सॉल्व कैसे करना, आंसर करना अजीब लग रहा है. यस, यहाँ इसी तरह आपने प्रूफ करना है. एक्चुअली डिटरमाइन वेदर और नॉट x माइनस द फैक्टर ऑफ fx. तो आपने इस तरह प्रूफ करना है. x माइनस x इज इक्वल टू a को पुट करना है. ओके, तो ये आपका दैट्स नॉट इक्वल टू 0. तो इट मींस कि दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ fx. ओके, तो फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो. x इज इक्वल टू -a की वैल्यू को पुट कर लो, तो वो आपका 0 आ रहा है. तो इट मींस कि दैट इज आल्सो द फैक्टर ऑफ. जिस तरह वो होते हैं, लाइक इफ आई गिव यू 6x minus 1 इज इक्वल टू 0. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या होगी. पहले x इज इक्वल टू रूट x के वो ये होगा. तो आपने क्या करना है, इसका x की वैल्यू फाइंड करना है. दैट शुड बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 6. ओके, सो इट मींस कि x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 6 आर द फैक्टर ऑफ. तो ये भी इसी तरह है. ओके, अच्छा, सेकंड, the curve this intersect in 3 points. Find the x coordinate of these points. Actually, yes, this will be, इसको कर लेते हैं. Simultaneous equations. Yes. लेकिन फिर से दो नहीं निकलेंगे. 2 minus x. एक आपके सेट पे. ओके, सो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू -1 को पुट कर लो.
तो ये आपका -2 हो जाएगा। तो इसमें रैंडम वैल्यूज इंसर्ट करनी है। यस। अच्छा, ये आपका x इक्वल -2 को सेटिस्फाई कर रहा है। सही है, उससे आपका 0 आ रहा है। तो x + 2 फिर इससे बाकी सारे पता चलेंगे। यस, इससे बाकी वो फाइंड करेंगे। एक्चुअली x + 2 टाइम्स समथिंग इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। अच्छा, तो ये आपका यहाँ पे अगर 2x में पुट कर लूँ 2x², तो ये आपका 2x³ हो जाएगा। 4x², तो x² रह जाएगा। टू एक्स रह जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे हाँ 6 से देंगे। फिर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। प्लस x + 2 2x² + x - 6, तो 12 मल्टीप्लाई हो गया। -4 - 3। यस। सो 3 इक्वेशन x की कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? एट -2, एट 3/2, एट -2। गॉट इट? 8 कहाँ से निकला? 8। क्या x -2 पे इंटरसेक्ट करेगा, x 3/2 पे और -2 पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके, 8 क्या मतलब? 8 प्लस? नो, इंग्लिश का 88। गॉट इट? Oh, yes. Okay, if m is equal to 3, 5 is the midpoint of the line joining this find the value of p and ये भी इजी था। मिडपॉइंट का फार्मूला क्या है? P 2 mx plus c। ओके, मिडपॉइंट के लिए x और y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? That should be x1 plus x2 divided by 2। सर फॉर्मूलास क्या थे? यही फार्मूलास थे। अच्छा, एक और फिर वो किस चीज का था? mx plus c। वो तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पे फार्मूला है। अच्छा,
अगर आपने इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करना है तो वो इसका फॉर्मूला है, और फिर और इसका अगर दूसरा फॉर्मूला था x दो लाइंस माइनस पैरेलल x है तो इट मींस कि इसका स्लोप लाइन 1 का स्लोप विल बी इक्वल टू लाइन 2 का स्लोप। ओके, या अगर आप मल्टीप्लाई कर लो स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड स्लोप ऑफ लाइन 2 एंड दैट इज इक्वल टू -1, तो इट मींस कि आप ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अच्छा यस, तो ये दो तीन बातें आपने माइंड में रखनी है ड्यूरिंग योर अच्छा एग्जाम, ठीक है जैसे ना ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो जी। जाए और आपके माइंड से हो जाए। ओके, समर वेकेशन में क्या कहते हैं एड मैथ्स शुरू से एक दफा दोबारा करेंगे। आपकी समर आपको वेकेशन सिलेबस कब से स्टार्ट होंगे? एग्जाम्स के बाद 29 के बाद। ओके, कोशिश करें कि एड मैथ्स को ख़त्म कर ले ताकि आपको स्कूल में इजी हो। लाइक जब स्कूल में टीचर आपको पढ़ाए तो आपको पहले से आते। जी अच्छा, तो यहाँ पे x1 आपका ये हो जाएगा और x2 आपका ये हो जाएगा, y1 आपका ये हो जाएगा और y2 आपका ये हो जाएगा। सही है, अच्छा तो ये ठीक है आपके x और y कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है सही, तो इस तरह पे फाइंड कर लो, इजी है। अच्छा, इन्होंने 3 एंड 5 आपको गिवन है तो यहाँ पे आपने वेट इसको कर लेते हैं, -3 प्लस p डिवाइड बाई 2 हो जाएगा एंड 7 प्लस q डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ओके, दैट शुड बी टू एक्स वाई, तो एक्स वाई मिड पॉइंट इज गिवन टू यू। ओके, तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ पे 3 5 आ जाएगा। ये कमा ओके, दैट शुड बी टू -3 प्लस p डिवाइड बाई 2 और 7 प्लस q डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका इस तरह आ जाएगा कि दिस 3 विल बी इक्वल टू दिस। ये कंपेयरिंग से आपने करनी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6 विल बी 2 माइनस 9 आ जाएगा पी आपका, और दूसरा भी आप सॉल्व कर लो तो ये 17 आपका नहीं 3 आपका बनेगा। सही है, q is equal to p 9 is equal अच्छा सही इसकी आपने दो इक्वेशन बनाया ये पी और क्यू की वैल्यू है। नहीं, ये दोनों कंपेयर कर लो और ये दोनों कंपेयर कर लो। अच्छा Given that the point this and this are collinear, find the possible value of t. कोलिनियर मतलब कोलिनियर में कि एक सिंपल पॉइंट होगा उससे सारे लाइंस क्रॉस करें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आपका सेम होगा। x सेम होना चाहिए वेट सॉरी, क्या हो गया एक्चुअली कोलिनियर, ये आपका कोलिनियर नहीं होगा, ये आपका इसको हम कंकरेंट वो कहते हैं। वेट, कंकरेंट लाइंस इसको हम कहते हैं जो एक ही पॉइंट से पास हो। कि यहाँ पे देख लो तो ये इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, यहाँ पे भी लाइक ये पॉइंट हो तो इससे सारे लाइंस क्रॉस हो तो इसको हम कंकरेंट कहते हैं, लाइक दिस।
ये सारे लाइन्स एक ही पॉइंट से क्रॉस हों, दिस इज नोन एज क्या आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कंकरेंट। इंटरसेक्ट हुआ, जी इंटरसेक्ट हुआ। यस, कंकरेंट पॉइंट। कोलिनियर मीन्स के एक लाइन हो, उसके ऊपर सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर, दिस इज नोन एज कोलिनियर। सही, क्या मतलब? लाइक ये एक लाइन है, इसके ऊपर सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, सो ऑल दीज पॉइंट्स आर नोन एज, मतलब एक ही एक्स या वाई पे, या एक्स या वाई पे बस एक लाइन हो, उसके ऊपर जो पॉइंट्स आते हैं वो आपके कोलिनियर होते हैं। मतलब सारे एक ही एक्स या वाई पे आ रहे हैं। यस, ये सारे एक ही लाइन पे आ रहे हैं। अच्छा, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या करना होगा, किस तरह सॉल्व करना होगा इसको? हाँ, इट मीन्स कि सबका स्लोप्स इक्वल होगा, ओके, तो इट मीन्स के दिस स्लोप विल बी इक्वल टू दिस स्लोप, इन दोनों पॉइंट के मिड में स्लोप विल बी इक्वल टू दिस, क्योंकि एक ही लाइन है तो एक ही स्लोप होगा, दोनों के लिए सेम स्लोप होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हम y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 लेते हैं, तो ये 2 माइनस इंटू माइनस y1 t माइनस 1 है। इसी तरह ये दूसरा भी, तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 1 t a प्लस b माइनस b, ये आपका फार्मूला है, उससे ये है। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया, इसको सॉल्व कर लो तो इससे आपके पास आ जाएगा। सही है, तो इसको आपने क्या किया है, बेसिकली करना होता है कि x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 या y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। एक्चुअली आपका x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 वही स्लोप का फार्मूला है। तो हम ये क्या ढूंढ रहे थे अभी? ये स्लोप का फार्मूला है, तो स्लोप दोनों का सेम होगा, ओके, दोनों का स्लोप सेम होगा, तो इक्वल्स टू -1 आएगा। तो m1 इज इक्वल टू m2 होगा, ठीक है। क्योंकि एक ही लाइन है तो एक ही स्लोप होगा, तो इट मीन्स कि जहां पे भी जो जो दो पॉइंट्स आप ले लो तो आपके पास सेम स्लोप आएगा। इन दोनों, ये दोनों पॉइंट्स ले लो, स्लोप सेम आएगा, या ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लो, स्लोप सेम आएगा, या ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लो, स्लोप सेम आएगा, या ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लो, स्लोप सेम आएगा। दिस विल बी y2 माइनस y1, और ये इस तरह वो तरह कर लो तो उससे आ जाएगा। सही, yeah, the land grading in the first to find the value, okay। अच्छा, इन्होंने हमें x और y की वैल्यू हमें दिया, ग्रेडेड 1 डिवाइड बाई 2 है, ओके, तो y इज इक्वल टू mx
ये पॉइंट पुट कर लो तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा सही है, समझ आ गई। m1 डिवाइडेड बाय 2 आपने अच्छा वो ग्रेडियंट वाला लिखा है। यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ समझ आ गई। अच्छा, the line joining this is perpendicular to the line joining this. Find the value of a. So what you will do, you will need to find the slope of this. That should be equal to m1. Then you will need to find the slope of this. b means के ये 2 and -3. Okay, तो इससे आपके पास m2 आ जाएगा. Then you will multiply, as we know that if the line is perpendicular, then it means कि m1 m2 will be equal to -1. तो m1 m2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, that should be equal to -1. तो इससे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। एक की वैल्यू आप वहां से फाइंड कर लो। सही है। तो क्या कहते हैं, m1 into m2 is equal to -1. Yes, if we want to check that either two lines are perpendicular to each other or parallel to हाँ each other, वो तो समझ आ गई, तो सही फिर है। आपने फिर उसके बाद यहाँ पे स्लोप m1 आपका क्या आ जाएगा? इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। m2 आपका क्या आ जाएगा? x2 minus x minus x1, sorry, y minus y1 divided by x. तो ये सॉल्व कर लो तो दैट्स इक्वल टू तो एक की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। ठीक है। अच्छा, दूसरा असाइनमेंट जो था वो भी इजी था। अच्छा, the line this intersect the y-axis at A. The point B and C on this line are such that AB is equal to BC. The line through B perpendicular to AC pass through the point this. Calculate the equation of BD, the coordinates of B, the coordinate of C. Acha, the line this, so this is your line. Y is equal to 2x plus 3. Intersect the y-axis at A. So this is your A point. Okay, this is the y-axis and this is the x-axis. The point B and C on this line. Okay, the point B and C on this line, such that AB is equal to BC. The point B and C on this line are such that AB is equal to BC. The line ये through आपने कैसे, where the line through B perpendicular, the line through B perpendicular to AC pass through the point this.
अच्छा, इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट, ओके वेट, ये लाइन हमें गिवन है, ओके, इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ओके, एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, m आपका क्या हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 2, तो इट मींस के द स्लोप ऑफ ग्रेडियंट line is 2 and y intercept which is the value of c that is 3, तो इट मींस के y एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करेगा एट विच पॉइंट, एट 3 पॉइंट 1 2 3, इस तो पॉइंट ए भी 3 बनता है और फिर x 0 हो गया, ए का हमें मिल गया कोऑर्डिनेट, a का हमें कोऑर्डिनेट मिल गया, दैट्स इक्वल टू 0 एंड 3, ओके ओके, और c पॉइंट, अच्छा, if AB is equal to BC, तो इट मींस के अगर यहाँ पे C पॉइंट होगा, ओके, तो इट मींस के B पॉइंट आपका मिड पॉइंट हो गया। If AB is equal to BC, तो इट मींस के B is the mid point। अच्छा, अब ये the line through B perpendicular to AC pass through the point -1 and -6, -1,6, yes, ओके, तो हमारे पास BD पॉइंट कहाँ पे, -1 एंड 6 पे, ओके, और वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है लाइक दिस, लेट्स से दिस इज योर डी पॉइंट, ओके, तो ये इस लाइन के इस तरह परपेंडिकुलर है, अच्छा हाँ ठीक है, सही है, द लाइन थ्रू बी परपेंडिकुलर टू ए सी पास थ्रू द पॉइंट -1 and 6, so what we will do, we will need to find the equation of this line, एक आपका बी पॉइंट हो जाएगा, बी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, तो बी कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करना है, बट बी कोऑर्डिनेट्स के लिए यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है, ओके, एंड स्लोप भी मेरे पास है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए इक्वेशन के लिए हमने वो करना है कि y माइनस वाई वन डिवाइड बाई वाई टू माइनस वाई वन, दैट्स इक्वल टू x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ओके, तो y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा, वो आपका इन दिस केस 6 हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन, तो y2 ये आपका x y है, ये तो हमें अननोन है, तो हम ये y लिख देते हैं, y2 इज y माइनस y1 इज 6, दैट्स विल बी इक्वल टू x माइनस x1, तो x माइनस x1 आपका क्या हो जाएगा, x1 इज -1, तो +1 हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो x2 x माइनस +1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू AC, वेट, इस लाइन का स्लोप जो है दैट इज m1, इस लाइन का स्लोप जो है दैट इज m2, and both line are perpendicular to each other, तो it means के slope of m1 and slope of m2 will be equal to -1, लाइन 1 का स्लोप क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, तो इट मीन्स के लाइन 2 का स्लोप क्या आ जाएगा, -1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो ये आपका इस तरह बन जाएगा कि y माइनस वाई वन, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये आपका इस तरह बन जाएगा कि y माइनस वाई वन डिवाइड बाई x माइनस एक्स वन विल बी इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स वन विच इज द स्लोप ऑफ m2, तो ये आपका y माइनस वाई वन क्या है, y1 इज 6 है,
x माइनस x1 इज -1, तो वो +1 हो जाएगा। स्लोप क्या आ रहा है इनका -1/2, तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2y माइनस 12 इज इक्वल टू -x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 2y प्लस x विल बी इक्वल टू 11। तो ये इक्वेशन बन जाएगा आपका, BD का ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगा। जी सर। अच्छा, नाउ वी विल नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B। ओके, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ B इस लाइन को भी सर क्रॉस, अगर हम ये ग्राफ पेपर पे करें तो सीधे सीधे कोऑर्डिनेट्स आएंगे सही? ये सीधे सीधे आएंगे। फिर क्या कहते हैं, उस पे भी कर सकते हैं राइट, अगर एग्जाम में आता है। अच्छा, ये आप इस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन जो है दैट इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड b इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, तो इट मींस कि b वैल्यू पे आपकी x और y वैल्यू दोनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई करेगी। तो इट मींस कि दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लो और यहाँ पे आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी, तो वो फिर आपका b के कोऑर्डिनेट्स होंगे। सही है, क्योंकि दोनों लाइन, ये लाइन भी बी पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं और ये लाइन भी बी पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं। तो इट मींस कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों लाइंस के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। वो एक्स और वाई की जो वैल्यू आपके पास आ जाएंगी उसको आप इस इक्वेशन में पुट कर लो, तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन में पुट करो तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि बी इज ए कॉमन कोऑर्डिनेट्स फॉर बोथ लाइन। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो आपका बी मिड पॉइंट आ गया, तो आप कोऑर्डिनेट ऑफ सी भी फाइंड कर सकते हो। ओके, मिड पॉइंट के वो फार्मूला अप्लाई कर लो, तो उससे आपके पास वो कोऑर्डिनेट्स, फार्मूला क्या है? वो x एंड y विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये फार्मूला है, सही है। और ये आपके पास आ जाएंगे, बी पॉइंट है तो बी पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके पास आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पे ये एक तो 0 x1 को 0 रहे, ये 0 और ये 3 हो जाएगा। ओके, ये x2 और y आपके इसके आ जाएंगे। सही, ये पॉइंट समझ आ गया आपको कि नहीं? एक्चुअली ये आपका कुछ इस तरह बनेगा, यहाँ पे x और y है और यहाँ पे आपको गिवन है 0 एंड 3। ओके, और मिड पॉइंट B है वो भी आपको गिवन है, और C कोऑर्डिनेट आपने फाइंड करना है, यहाँ पे भी आपको गिवन होगा। ओके, वो आप फाइंड कर लोगे पार्ट B में। तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर लो, तो फिर कंपेयरिंग करना है और वहां से आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, दिस इज द सेकंड असाइनमेंट जो मैंने आपको दिया था। ये काफ़ी टेक्निकल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। होपफुली आपको काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इसको आप वो ट्राई कर लो एग्जाम के लिए फिर। ओके, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इससे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में।